नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ वीडियो में हमने लाभ हानि की सामान्य जानकारियों को समझा और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हल किया। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लाभ हानि से जुड़े आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है, एक पेन को 60 रुपए पर बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपए पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। हमने समझा था हमारा जो क्रय होता है वो 100% के बराबर होता है, तो हम उसी से कंपेयर करेंगे। यहाँ उसने बोला है कि जब हम उसे 60 रुपए में बेचते हैं तो हमको क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। हमने देखा था अगर आपको लाभ होता है तो आप 100 में उस लाभ को ऐड कर लेते हैं, यदि आपको हानि होती है तो आप 100 से उस हानि को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 20% की हानि हो रही है, तो 100 से हम 20 को माइनस करके सीधा यहाँ पर हम 80 लिख देते हैं। अब इसके अपॉन में यहाँ पर उसने बोला था तो उसे 100 रुपए में बेचने से, तो हमने यहाँ पर 100 रुपए रखा। आगे उसने कहा कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ की कंडीशन में मैंने बताया आप यहाँ पर कोई भी एक अचर राशि रख सकते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हम इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, हम इसे काट के छोटा कर सकते हैं। ये 2 से काटने पर आपका 3 आ जाएगा और ये 2 से काटने पर 4 आ जाएगा। अब तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो फाइनली हम अब इसको 3 गुणा करते हैं। हमने 4 से 100 में गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका 400, और 3 जब गुणा करेगा तो इस 100 में भी करेगा और इस x में भी करेगा। जब 3 100 में गुणा करता है तो ये तो हो जाएगा आपका 300 प्लस x का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। हमें 3x की वैल्यू चाहिए है, तो पहले हम इस 300 का पक्षांतर करते हैं, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 300 बराबर में 3x। और हमें x की वैल्यू चाहिए थे तो हमें 3 का भी पक्षांतर करना पड़ेगा। 400 में से 300 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर तो आपका 100 बचेगा और इक्वल में हो जाएगा आपका 3x। तो फाइनली अगर x की वैल्यू चाहिए तो हम बोल सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम इस 100 को इस 3 से डिवाइड करते हैं, ये 3 टाइम जाएगा, 3 3 9, रिमेनिंग 1, यहाँ पर हमने 0 लगाया। फिर हमने इसको भाग किया, 3 तिरका हो जाएगा 9, बचेगा 1। तो इसको हम सही बटे में 33 सही 1/3% लाभ ये कह सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ वह कह रहा है कोई व्यक्ति 300 रुपए में सामान बेचकर 5% का नुकसान उठाता है। अगर वह अपना सामान 360 रुपए में बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा हमने पहले अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, ये उसी तरीके का ही क्वेश्चन है। हमने देखा जब वो 300 रुपए में उस वस्तु को बेच रहा है तो 5% का नुकसान उठाता है। नुकसान के लिए हमने 100 से 5 को माइनस किया तो ये हो जाएगा आपका 95%। अब वो कहता है अगर वो उसको 360 रुपयों में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो लाभ की कंडीशन में हमने बताया था 100 में अपन x को प्लस करके रख देते हैं। अब इसे सॉल्व करना है। हम ये 0 से ये 0 काट सकते हैं। मैंने इसको 6 से डिवाइड किया, ये 6 से काटने पर 6 पंच 30 हो जाएगा, ये 6 छंग 36। अगर हम इसको 95 को 5 से कैंसिल करते हैं, 5 बन जा, ये 5 बन जा, रिमेनिंग यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 9 जा। अब हम यहाँ पर 3 गुणा करते हैं तो हो जाएगा 19 गुणा 6 बराबर में 100 धन x के। हमने यहाँ पर जब इसका गुणा किया 19 में 6 का तो ये हमको मिलता है 114। इक्वल में हो जाएगा आपका 100 प्लस x। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 100 का हम पक्षांतर कर देते हैं, तो हम बोल सकते हैं 114 माइनस 100 बराबर x के। तो यहाँ पर x का माना जाएगा 14%। यही आपका लाभ हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम इसके अगले टाइप को समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या है। अब यहाँ एक बात देखने वाली है, यहाँ पर उसने जो कहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये दोनों बराबर हैं, तो हमने क्या किया, क्रय मूल्य को भी 1 रुपये माना और विक्रय मूल्य को भी 1 रुपये माना। अब हम इसको जमाते हैं। हमने पहले क्या रखना है, पहले आपको वस्तु रखना है और वह के सामने उसका मूल्य रखना है। तो हमने देखा यहाँ पर पहले वस्तु हमको 25 दी थी क्रय मूल्य वाली, तो हमने इसको 25 रखा और इसका जो मूल्य था वो 1 रुपये हमने माना था, हमने वो 1 रुपये रखा। आपको दूसरी बार जो विक्रय मूल्य की वस्तु दी है वो 20 वस्तु बेचने पर इसका मूल्य भी हमने 1 रुपये माना। अब हमने क्या किया, इसका 3 गुणा करते हैं, मतलब 25 में हमने 1 का गुणा किया तो ये तो हमारा 25 ही हो जाएगा, बीच में माइनस। अब हम 20 का गुणा 1 में करते हैं तो ये 20 हो जाएगा, और जो बटे में आपको रखना है
आपको इन दोनों का जो गुणा करने के बाद आएगा वो यहाँ नीचे बटे में रखना है। हमने यहाँ पर 20 को रखा और प्रतिशत में बदलना था, इसीलिए हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे हम देखते हैं, अगर मैं 25 में से 20 को घटाता हूँ तो ये 5 आ जाएगा और बटे में यहाँ पर 20 आ जाएगा और ये आपका जो 100 था। हमने इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल किया, ये 2 से 10 को काटने पर 5 आएगा, 5 गुणा 5 करने पर ये आ जाता है आपका 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 25% का लाभ होगा। तो आइए दोस्तों, इस तरह के एक क्वेश्चन को और हम समझते हैं। यहाँ वह कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है। अब इस क्वेश्चन में भी उसने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बराबर बताया है। तो यहाँ पर भी जो क्रय मूल्य है CP, इसको अपन 1 रुपये मानते हैं और यहाँ पर जो SP है विक्रय मूल्य, उसको भी अपन 1 रुपये मानते हैं। हमें क्या करना है, पहले आपको वस्तु रखना है और बाजू में उसका मूल्य रखना है। तो यहाँ हमने देखा उसने वस्तु जो बोली थी, पहले 20 वस्तु का क्रय मूल्य और क्रय मूल्य को हमने 1 रुपये माना है। 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, वस्तु आपको 30 दी थी, विक्रय मूल्य हमने 1 माना है। अब हम इसका यहाँ पर जब गुणा करते हैं तो ये हो जाता 20 गुणा 1, मतलब ये तो आपका 20 हो जाएगा, माइनस 30 गुणा 1, मतलब ये हो जाएगा 30। और बटे में हमको रखना है ये दोनों का जो भी गुणनफल होगा। हमने देखा 30 और 1 का गुणनफल 30 ही होगा, तो हमने यहाँ बटे में 30 रख लिया और प्रतिशत में बदलना था, इसीलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया 100 से। अब हम 20 को 30 से घटाते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 10 बटे में हो जाएगा 30, गुणे में हो जाएगा 100। ये 0 से ये 0 काटा जा सकता है। अब माइनस 10 का 10 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 100 और इसको आपको डिवाइड करना है 3 से। जब हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 तिरका ये 9 हो जाएगा, बचेगा 1, 0 उतारेंगे, 3 तिरका हो जाएगा 9, बचेगा 1। तो इसको हम 33 सही 1/3, हमने देखा यहाँ पर माइनस में था, वो हमने माइनस लगा लिया और ये माइनस ये बताएगा कि इस सौदे में हमको हानि हो रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 33 सही 1/3% हानि होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ कह रहा है किसी वस्तु को 5 रुपए में 6 की दर से खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। इस क्वेश्चन में बस ये अंतर है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको मूल्य ना देकर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बराबर बता रहा था, मगर यहाँ पर उसने 5 रुपए और 6 रुपए दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको मन से मूल्य मानने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ देखा जब हम वस्तु की बात करते हैं तो यहाँ और एक साइड हम मूल्य रखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 6 की दर से, मतलब वस्तु तो आपको 6 दे दी है और मूल्य इसका 5 रुपए दिया हुआ था। आगे उसने बोला 6 रुपए में 5 की दर से, मतलब वस्तुओं की संख्या तो आपको 5 दे रखी है और मूल्य उसका 6 दिया हुआ है। हमने यहाँ पर इसका गुणा किया तो 6 गुणा 6 ये तो आपका 36 हो जाएगा, माइनस 5 गुणा 5 ये हो जाएगा आपका 25 और बटे में आपको इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई होता है, गुणनफल होता है, वो रखते हैं। हमने यहाँ पर 25 को नीचे रखा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हमने इसे गुणा किया। हम जब 36 में से 25 को घटाते हैं तो आपका 11 मिल जाएगा, गुणे में आपका 100 हो जाएगा और बटे में जो आपका 25 था वो 25 ही रहेगा। हम 25 से 100 को काटते हैं तो ये 25 एकम 25, 25 चौके 100। फाइनली अब 11 का 4 में गुणा करने पर ये आ जाएगा आपका 44% लाभ, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या आपकी प्लस में है, इसलिए यहाँ पर लाभ की कंडीशन होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम इसके अगले टाइप को समझते हैं। यहाँ कह रहा है 1 रुपए में 15 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी। सिंपल, वही हम सबसे पहले यहाँ पर अब वस्तु रखेंगे, उसके बाद उसका मूल्य रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत दिया है तो हमने यहाँ पर एक प्रतिशत बढ़ा लिया। वस्तु आपको 15 दी थी, वस्तु के नीचे हमने वस्तु रखा, मूल्य आपको 1 दिया था, हमने 1 रखा। उसने बोला 20% की हानि, हानि की कंडीशन में 100 में से हम 20 को घटा के रखते हैं, तो हमने सीधे यहाँ पर 80 रख दिया। दूसरी वाली कंडीशन में वो कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में, तो रुपए तो आपको मूल्य 1 दे दिया, कितनी टॉफी बेचना होगी नहीं पता, हमने x माना और यहाँ पर 20% लाभ था तो हमने 100 में जोड़ के 20 रखा, 120। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, मतलब हम इसको 15 गुणा 1 गुणा 80
और इसके बटे में इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, मतलब x गुणा 1 गुणा 120। अब हम चाहे तो 0 से इस 0 को काट सकते हैं, हम इसे 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, x बराबर यहाँ पर 5 गुणा 2 मतलब 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 1 रुपए में यदि हम 10 टॉफी बेचते हैं तो हमको 20% का लाभ होगा। आइए इसका अगला क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ कह रहा है 3 रुपए में 8 के भाव से संतरे बेचने पर विक्रेता को 25% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस भाव से संतरे बेचने होंगे। हमने पहले तो वस्तु रखा, फिर उसका मूल्य रखा, और ये परसेंट वाला क्वेश्चन है तो हमने यहाँ परसेंट भी रखा। वस्तु यहाँ बोला था 8 के भाव से, मतलब वस्तु तो आपको 8 दी थी, रुपए आपको 3 दिए थे, 25% की हानि। हानि की कंडीशन में 100 में से 25 घटाया जाता है तो हमने यहाँ पर 75 रख दिया। अगली लाइन में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस भाव से बेचना होगा। तो हमने देखा 3 रुपए में हम x संतरे बेचेंगे तो हमको 20% लाभ होगा। लाभ की कंडीशन में 100 में 20 जोड़ के हमने 120 रखा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। हमने जमाया 8 गुणा 3 गुणा 75 और इसके बटे में x गुणा 3 गुणा 120। हम इस 3 से 3 को काट सकते हैं। हमने इस 75 को काटा, ये 15 से काटने पर 15 पन्ना 75 और 15 अट्ठे 120। ये 8 से ये 8 कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 5। मतलब यदि हम 20% का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो 3 रुपए में 5 के भाव से वस्तु बेचना होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे कुछ आगे के प्रश्न। इसके आगे के क्वेश्चन देखने के लिए अगला पार्ट बनाया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।